अस्सलाम वालेकुम। सोचिए, आज से कुछ साल बाद जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही होगी, ना ही सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल के जरिए। असल जंग होगी हमारे सर के ऊपर स्पेस में। ऐसी जंग जहां ना गोलियां चलती हैं ना शहर तबाह होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी आर्मी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और सबसे हैरान कुन बात, इस जंग का अक्सर आवाम को पता भी नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस वारफेयर क्या होती है, मिलिट्री सैटेलाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, साउथ एशिया में स्पेस रेस, और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस साइलेंट वार के लिए रेडी है। तो अब हम आते हैं स्पेस वारफेयर क्या होती है। स्पेस वारफेयर का मतलब ये नहीं कि स्पेस में एलियन से लड़ाई हो रही है इसका मतलब है दुश्मन के सैटेलाइट्स को जाम करना, जीपीएस सिग्नल को डिसरप्ट करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ब्लाइंड कर देना, एनिमी की रियल टाइम इंटेलिजेंस को जीरो कर देना। मॉडर्न आर्मी का हर सिस्टम सैटेलाइट पर डिपेंड करता है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स, सबको स्पेस से डाटा मिलता है। अगर ये डाटा बंद हो जाए तो आर्मी टेक्निकली अंधी और बहरी हो जाती है। इसलिए स्पेस वारफेयर को 21st सेंचुरी का सबसे खामोश और डेंजरस बैटलफील्ड कहा जाता है। अब हम आते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स की तरफ। बेसिकली मिलिट्री सैटेलाइट्स असल में जंग का ब्रेन होते हैं। ये सैटेलाइट्स काम करती हैं एनिमी ट्रूप्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट करने के लिए, सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, एक्यूरेट नेविगेशन और टारगेटिंग के लिए। अगर सैटेलाइट ख़त्म तो मिसाइल्स टारगेट मिस करती हैं, ड्रोन्स कंट्रोल लूज कर देते हैं, और आर्मी यूनिट्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए अमेरिका, चाइना और रशिया स्पेस को मिलिट्री कमांड काउंटर सेंटर समझते हैं। जो सैटेलाइट कंट्रोल करता है वो जंग का टेम्पो कंट्रोल करता है। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान की स्पेस कैपेबिलिटीज की तरफ। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान के पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेस पोर्ट और स्पार्को, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, काम करती है, लेकिन वेरी क्वाइटली, विदाउट मीडिया हाइप। पाकिस्तान का मिलिट्री मॉडल हमेशा से ये रहा है कि कम शोर, ज़्यादा स्ट्रेटजी। पाकिस्तान ओपनली स्पेस वेपन शो नहीं करता, लेकिन स्पेस बेस्ड कोऑर्डिनेशन और सर्विलेंस उसकी डिफेंस प्लानिंग का हिस्सा है। अब हम आते हैं इंडिया की स्पेस की तरफ। 2019 में इंडिया ने एक बिग मूव लिया। इंडिया में AS-80 टेस्ट किया, यानी जो एंटी सैटेलाइट वेपन जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब था इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि वो सैटेलाइट गिरा सकता है। इस टेस्ट का मिलिट्री मैसेज क्लियर था, अगर वार हुई तो स्पेस भी बैटलफील्ड होगा। इसके बाद साउथ एशिया में एक नया कंपटीशन शुरू हुआ। अब रेस सिर्फ जेट्स और मिसाइल्स की नहीं है, बल्कि सैटेलाइट्स और स्पेस कंट्रोल की भी है। स्पेस वारफेयर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप जंग हार सकते हो बिना एक गोली चलाए। जीपीएस जाम हो जाए, मिसाइल फेल, कम्युनिकेशन डाउन, चाउस, सर्विलेंस ब्लाइंड, सरप्राइज अटैक पॉसिबल, और सबसे डेंजरस बात, स्पेस वार अक्सर इनविजिबल होती है। ना न्यूज़ चैनल बताते हैं, ना पब्लिक को पता होता है, लेकिन बैटलफील्ड पे डिसीजन हो चुका होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर्स वार का पहला शॉट स्पेस में फायर होगा। अब हम आते हैं फ्यूचर वारफेयर और उसके में पाकिस्तान कितनी आगे जा चुका है, इस पे हम बात करते हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान का फोकस हो सकता है सैटेलाइट प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर्स और स्पेस इंटेग्रेशन, एनिमी सैटेलाइट्स को टेम्परेरली डिसेबल करना। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर हमेशा से डेटरेंस पर बेस्ड रहा है, यानी फुल स्केल वार के बजाय बैलेंस और कंट्रोल। स्पेस वारफेयर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टूल हो सकता है जो बिना एस्केलेशन के एनिमी को प्लान्स को फेल कर दे। अब आज की दुनिया में जंग सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट्स और स्पेस डोमिनेंस से। पाकिस्तान शोर नहीं मचाता, लेकिन प्लानिंग साइलेंटली करता है। और याद रखिए, जो स्पेस कंट्रोल करता है वो ज़मीन पर भी कंट्रोल करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।